आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज का दिन वायुसेना के लिहाज से खास है। आज का दिन देश के लिहाज से खास है क्योंकि आज वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है जब दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग और शानदार शौर्य की कहानी दिखाती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं और जब बात वीरता और शौर्य की हो रही है तो फिर याद आता है 1971 का किस्सा। अब बड़े मौकों पर देश के प्रधानमंत्री, खुद रक्षा मंत्री भी ये कह चुके हैं जब हाल ही में एलसीएच को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया कि वो जो विपरीत परिस्थितियां रही हैं, जो युद्ध की स्थितियां रही हैं, उनमें वायुसेना में एलसीएच यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे फाइटर जेट जैसे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी थी और इसीलिए इस पर सालों साल काम किया गया और अब वायुसेना की ताकत बढ़ी है। दिनों के साथ, सालों के साथ वायुसेना एक कदम आगे बढ़ते हुए आधुनिकता की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा 1971 का वो किस्सा, तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त सत्ता में काबिज थी और अब उसी वक्त की बात है। हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान वो देश है जो कभी भी अपनी तरफ से लड़ाई के लिए इनिशिएटिव नहीं लेता, कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर हमारी तरफ जरा भी आंखें तरेरी तो फिर हिंदुस्तान जानता है कि कैसे माकूल जवाब देना है और कैसे दुश्मन को खदेड़ना है। 1971 का किस्सा ऐसा ही है जब पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई थी। 9 एयरबेस और कुछ रनवे ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से बर्बाद कर दिया गया था और नुकसान पहुंचाया गया था। जब ये खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, वो उस वक्त कोई रैली थी जिसमें भाषण दे रही थी। उसी वक्त उनका सचिव नजदीक आता है, एक चिट पर वो जानकारी देता है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला कर दिया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस चिट को पढ़ती हैं, बहुत जल्दी में अपना भाषण खत्म करती हैं और फिर वहां से निकलती हैं इस सोच के साथ कि आगे क्या करना है, कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है। जब वो आती हैं तो जनरल सैम मानेकशॉ थे जो चेहरे पर थोड़ा शिकन के भाव थे या ये कहिए कि थोड़ी चिंता थी, जिस पर इंदिरा गांधी उन्हें ढांढस बंधाती है और कहती हैं ये जरूरी नहीं है कि हम हर दिन जीत सकते हैं, लेकिन हाँ, अब युद्ध की तैयारी कीजिए। मतलब कैसे इस कदम का जवाब देना है इसकी तैयारी कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर है कि पाकिस्तान ने ये पहल की, हम कभी युद्ध की पहल नहीं करते और इसीलिए इसी सोच के लिए हमारा देश जाना भी जाता है। जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई थी उसी वक्त वायुसेना ने तैयारी अब पलटवार की कर ली थी और महज 24 घंटे का वक्त लगा था। 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तानी वायुसेना ने अपना दमखम दिखाते हुए, शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई की जिसे पाकिस्तान अपने अंत तक याद करेगा। और हिंदुस्तान की वायुसेना अपने शौर्य की कहानी हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज करा चुकी थी। ये 24 घंटे थे जब पाकिस्तान के हर एक एयरबेस, हर एक रनवे को नस्त नाबूद भारत की वायुसेना ने कर दिया और कर दिखाया। ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान ने जरा भी आंखें तरीरी, जरा भी टेढ़ी नजर से देखा तो फिर हिंदुस्तान किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा, पूरी तरह से सक्षम है। और ये हुआ भी। उस रात इंदिरा गांधी इस पूरी कार्रवाई को देख रही थी, मैप के जरिए देख रही थी कि कहां कौन सी क्या कार्रवाई हो रही है। जनरल सैम मानेकशॉ के साथ में मौजूद थे जो हर एक घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे थे। इंदिरा गांधी उस रात घर नहीं लौटी थी क्योंकि सवाल था देश के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव का, देश के प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शंस का, और वो इंस्ट्रक्शंस आगे कैसे काम कर रहे हैं, दुश्मन और पड़ोसी देश पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर कैसे जवाब दे रहे हैं और किस तरीके से सफलता वायुसेना के वीरों को हासिल हो रही है। ये सब कुछ इंदिरा गांधी बैठे हुए देख रही थी और एक एक स्टेप की जानकारी ले रही थी। और इसीलिए हम कहते हैं शौर्य और वीरता का परिचय देती है हिंदुस्तान की सेना। और विपरीत परिस्थितियां हुई या फिर ऐसी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हुई जब युद्ध की परिस्थिति है, उसी वक्त वायुसेना देवदूत का रोल निभाते हुए उस पल पर मौजूद हुए हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो। और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलसीएच को वायुसेना के बेड़े में शामिल करते हुए कहा भी था कि इसकी जरूरत थी। ऐसा हुआ भी है और एक के बाद एक कई फाइटर जेट आज वायुसेना के साथ हैं और हम दुनिया की टॉप वायुसेना में शामिल हैं। हिंदुस्तान अपना दमखम दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। और हाँ, चीन और पाकिस्तान हर गतिविधि पर आज भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आज आसमान में गर्जना करती हुई वायुसेना की ताकत सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान
इन 1971 में वायुसेना की उस एक्शन का, या फिर ये कहिए कि एक्शन के रिएक्शन का सबक अपने अंतिम वक्त तक जरूर याद रखेगा।